तो इस देश के अंदर दलितों के साथ हजारों वर्ष अत्याचार क्यों होता रहा? अगर भगवान था तो डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल के बाहर क्यों बिठाया? अगर भगवान है तो मेरे दादा परदादाओं ने हजारों वर्ष इस देश के अंदर अछूत क्यों बना के रखा? उनको शिक्षा से वंचित क्यों रखा? क्यों नहीं आया कोई सा भगवान उतर करके? तो ऐसे फर्जी और दोगले भगवानों को मैं नहीं मानती। मैं भगवान उसको मानूंगी जो सबको समान नजर से देखेगा। अगर बाप और माँ भी भेदभाव करते हैं तो औलाद उनको भी मानना बंद कर देती है, तो फिर भी भगवान है। जो रामलीला देखोगी तो सुपर्णखा की तरह तुम्हारी नाक काटी जाएगी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो ताकि सम्मान से पति और समाज के बीच में तुम बैठ सको। अगर दुर्गा की पूजा करोगी तो तुम्हें दुर्गा की जब मूर्ति बनती है तो वैसे घर से मिट्टी आती है और दुर्गा की कोई इज्जत नहीं है इस देश के अंदर। दुर्गा को भारत के बाहर कोई नहीं जानता, लेकिन सावित्रीबाई फुले को पूरा विश्व जानता है कि भारत में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले थी। वो बेवकूफ हैं जो 9 दिन के लिए भूखी रहने की तैयारी कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ 9 दिन में अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी समझ है, बुद्धि है, तो 9 दिन संविधान पढ़ लो। 9 दिन इस देश के अंदर जो हिंदू कोड बिल है वो पढ़ लो। शायद तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो निकल जाए और उस कचरे की जगह पे कुछ ज्ञान, कुछ ऊर्जा, कुछ पॉजिटिविटी तुम्हारे पास आ जाए ताकि तुम समाज को और परिवार को सुंदर बना सको। अरे देवी की पूजा होगी, दिक्कत क्या आपको? 9 कौन सी देवी? कौन सी नवरात्रि होंगे, हमारे मंदिरों में घंटा बजेंगे। अरे छोड़िए घंटा, हमारी देवी ये है, ठीक है, ये है हमारी देवी, ठीक है। वो काहे की देवी जिसने जरा सा हमारे लिए दर्द नहीं झेला, हमारे लिए कुछ करा नहीं, वो काहे की देवी है? इस देवी ने हमारे लिए दर्द झेला है। इस देवी ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी है और इस देवी ने अपने पति डॉक्टर अंबेडकर को पूरा समर्पित कर दिया समाज के लिए। और ये हमारे हक अधिकार इस देश की, भारत की हर स्त्री के अधिकारों के लिए अपना जीवन लगा गई। तो हर औरत इस देश की इस देवी की कर्जदार है। अगर पूजा करनी तो इसकी करो, सावित्रीबाई फुले की करो, फूलन देवी की करो, फूलन देवी को पढ़ो, फूलन देवी जैसी बनो। डाकू थी क्या फूलन देवी? और जिसने किसी एक बच्चे को न पढ़ाया वो शिक्षा की देवी होगी सरस्वती। और जिसने अपने ऊपर अत्याचार होते हुए बदला ले लिया वो डाकू हो गई बाजी बा। यानी मतलब 20-20 लोग एक औरत को मिलकर नंगा करो और पानी भरवाओ और इज्जत। हाँ तो क्या हुआ है? 20 नहीं, मैं कहती 50 को मारो। अगर 50 हाथ लगाए तो ये संविधान तुम्हें सुरक्षा का अधिकार देता है। हाथ लगा कर दिखाए, मैं 50 को काटने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे जीवन पर, मेरी आत्मसम्मान पर, मेरी सुरक्षा पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट करेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगी। नंगा करके आपकी बहन बेटी को कोई घुमाएगा तो क्या करोगे आप? नंगा करके पानी भरवाएगा कुएं से तो आप क्या करोगे? कानून है, जेल है, पुलिस। कानून था, जेल था, उसके बावजूद फूलन देवी को इसी देश के अंदर सामंतियों ने, सामंतवादियों ने, जातिवादियों ने नंगा करके घुमाया और गांव के लोग हंस रहे थे। किसी का दम नहीं था। करते हो फिर भी ऐसी बात कर रही हो। संविधान ही कह रहा है, संविधान का आर्टिकल 100 कहता है कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए अगर आपको लग रहा है सामने वाले से खतरा है तो उससे पहले आप उसकी जान ले सकते हैं। ठीक है, संविधान की बात करती हूँ मैं, संविधान की बात कर रही हूँ और ये संविधान ही आपसे कहता है कीड़े मकोड़े भी अपनी सुरक्षा करने की बात करते हैं। कीड़े मकोड़े भी, एक अगर छोटे से कीड़े को छोटे जीभ पे अगर आप पैर रखोगे तो वो भी पीछे को उठकर अपनी बचाव करने के लिए हाथ फैलाता है, डंक निकालता है, सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कोशिश करता है। अरे तो ये समाज इंसान नहीं है क्या? क्या ये अपनी सेल्फ सुरक्षा के लिए कोशिश नहीं करेगा? अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं उसको मुर्दा मानती हूँ। अगर वो अपनी बहन बेटों की इज्जत लुटते हुए आंखों से देख रहा तो मैं उसे नपुंसक मानती हूँ। अगर कोई बहन बेटों को हाथ चला रहा है तो वो सबसे बड़ा नामर्द है। अगर वो बहन बेटों की इज्जत बचा रहा है, बहन बेटों की लड़ाई लड़ रहा है, बहन बेटों के सम्मान में उतरा हुआ है तो मेरी नजर में वो सच्चा भाई है और सच्चा मर्द है। संकल्प दिवस मनाया है आज आपने बाबा साहब का। महिलाएं जानती नहीं बाबा साहब को, अभी भी वो नवरात्रों की बात करती है, दुर्गा की बात करती है, करवा चौथ की बात करती हैं, वो रामलीला की आएंगी धीरे धीरे आएंगी। रामलीला देखोगी तो सुपर्णखा की तरह तुम्हारी नाक काटी जाएगी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो ताकि सम्मान से पति और समाज के बीच में तुम बैठ सको और सम्मान पा सको। और अगर दुर्गा की पूजा करोगी तो तुम्हें दुर्गा की जब मूर्ति बनती है तो वैसे घर से मिट्टी आती है और दुर्गा की कोई इज्जत नहीं है इस देश के अंदर। दुर्गा को भारत के बाहर कोई नहीं जानता, लेकिन सावित्रीबाई फुले को पूरा विश्व जानता है कि भारत में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले थी। बांग्लादेश में भी पूजा होती है दुर्गा की, होने दो ना। बांग्लादेश में पूजा कर रहे हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में कर रहे हैं। मूर्खों की संख्या तो कहीं भी पहुंच सकती है भाई साहब। मूर्खों की संख्या तो हमारे देश की चांद तक पहुंच गई। शक्ति प्लेनेट का शक्ति नाम रख दिया, उस पॉइंट का शक्ति पॉइंट रख दिया, तो मूर्खों की कोई कमी थोड़ी है। और अगर कोई कहता है कि मैं मूर्खता के साथ अपना जीवन जीना चाहूंगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ, रास्ता ढूंढ रहा हूँ आगे बढ़ने का, तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर का रास्ता है, बुद्ध का मार्ग है, वो चले और आगे अपना जीवन अच्छा बनाए। आप महिलाओं को ऐसी शिक्षा दे रही है जिससे धर्म से हट जाए, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती हैं। अधर्म से हटा रही हूँ भाई साहब, मैं अधर्म से, मैं धर्म की ओर ले जा रही हूँ। अधर्म, अब आप बताइए कि आप किसी की
आरती करके ये सोच रहे हैं कि मेरा 4 लाख का 50 लाख का मकान बन जाएगा। तो ऐसा कभी हुआ है मेरे भाई? आप ये सोच रहे हैं मेरा बच्चा स्कूल जाए ना और नौकरी लग जाए, तो ऐसा कभी हुआ है मेरे भाई? आप अस्पताल जाए ना, दवाई खाए ना और सोचे कि मेरा आदमी बीमारी से पीड़ित है और वो ठीक हो जाए, ऐसा हुआ है कभी मेरे भाई? दुआ में ताकत होती है। कौन सी दुआ? दुआ और बद्दुआ अगर इनमें ताकत होती तो इस देश के अंदर फार्मेसी कंपनियां बंद माँ करेगी बेड़ा पार। कौन सी माँ? अरे उस माँ के पैर छू ले जिसने पैदा करा, उसके तो पैर छूते ना। अरे ये 9 हाथों वाली के पैर छूते। अरे जिसने तुम्हें पैदा करा उसके पैर छुए, वो है असली देवी। जिस बाप ने तुम्हें बड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने हाथों से रात दिन मेहनत करी, तुम्हें मकान बना के दिया, वो है तुम्हारा असली देवता। उसके पैर छुए, उसके पैर नहीं परिक्रमा कर रहे हैं पहाड़ों में देवियों की, वह पागल है। पागल है, बिल्कुल पागल है। अपने बाप अपने माँ को छोड़कर अगर पत्थरों के पीछे भाग रहे हैं, कॉलोनियों से, हाँ तो गिर के भी तो मरना है फिर। ठीक है, वहाँ गिर जाते हैं, कोई देवी मैया नहीं बचाने आती। अरे उसके पीछे भाग रहे हैं जिसके प्रसाद में मांस था, मछली का तेल था, उसे खुद भगवान को नहीं पता कि मेरे लड्डू में जो है मांस और मीट खिलाया जा रहा है, और वो गधे खा रहे हैं खूब भैया। जो यूँ कहते हैं हम तो लहसुन भी नहीं खाते, हमारे तो प्याज भी नहीं खाई जाती, और वो शौक से जो है लड्डू में मच्छी का तेल खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं। तो ये ऐसे वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे मंत्र में बड़ी शक्ति हुआ करती थी, मंत्र मारते थे भस्म हो जाते थे। लेकिन आज मंत्र नहीं मारते, आज तो भैया थाने में जाते हैं भागकर। अगर दम है तो मंत्रों से सारा काम करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चल रहे थाने और कोर्ट में क्यों बैठे हो? जाओ ना, जाकर के सिर्फ पूजा पाठ करो। कर रही है, मंत्रोच्चार चल रहा है, वो फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, और जो वो गोमूत्र गंगा जल से शुद्ध किया जा रहा है। सब शुद्धिकरण अगर गोमूत्र से होता ना, तो अगर गोमूत्र शुद्ध है, आप ही कहना ना गोमूत्र शुद्ध है, तो मैं सबसे ये संदेश देती हूँ भैया, मंदिरों में जाओ तो ना लड्डू चढ़ाओ, ना प्रसाद चढ़ाओ, ना पैसा चढ़ाओ, 2 किलो गोमूत्र चढ़ाओ, 2 लीटर गोमूत्र चढ़ाओ। भाई शुद्ध है ना भाई, शुद्ध है ना। बीमारी के लिए है वो तो। अरे भाई भगवान बीमार नहीं पड़ते, तिरुपति बालाजी पड़ गए, राम पड़ गए। जब भगवान है तो लड्डू का क्यों नहीं पता लगा पाए? भगवान के लड्डू में वो बीफ खा रहे हैं। भगवान है तो क्यों नहीं पता लगा पाए? भगवान है तो इस देश के अंदर एक भी बलात्कार क्यों होता है? अगर भगवान है तो इस देश के अंदर दलितों के साथ हजारों वर्ष अत्याचार क्यों होता रहा? अगर भगवान थे तो डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर क्यों बिठाया? अगर भगवान है तो मेरे दादा परदादाओं ने हजारों वर्ष इस देश के अंदर अछूत क्यों बना के रखा? उनको शिक्षा से वंचित क्यों रखा? क्यों नहीं आया कोई सा भगवान उतर करके? तो ऐसे फर्जी और दोगले भगवानों को मैं नहीं मानती। मैं भगवान उसको मानूंगी जो सबको समान नजर से देखेगा। अगर बाप और माँ भी भेदभाव करते हैं तो औलाद उनको भी मानना बंद कर देती है, तो फिर भी भगवान है, धोखेबाज भगवान है। बाबा बहुत लाइमलाइट हो गए हैं, अनुद्धाचार्य कह रहे हमें खाना खिलाओ, आपके पूर्वज खाएंगे स्वर्ग में। हाँ, मेरे पूर्वज स्वर्ग में खाना खिलाने से, स्वर्ग में अगर तुम्हें खाना खिलाने स्वर्ग में मेरे पूर्वजों को जाएगा, तो अनुरुद्धाचार्य मैं 50 कोड़े तुम्हारे कमर पे दबाना चाहती हूँ, और मेरे ये 50 कोड़े ना मेरे दादाजी को जरूर भेजना। मेरे दादाजी ने मेरे पापा की जमीन बेची, उन्हें कंगाल कर गए, और मेरे पापा सीधे थे, और वो बदला मैं अब लेना चाहती हूँ। तो अनिरुद्धाचार्य से बोलो कि मेरे 50 कोड़े वो अपनी कमर पे खा लें और मैं स्वर्ग में पहुंचा दे। ये है, ऐसा हो जाएगा। एक बार खीर जा सकती है, पूरी जा सकती है, तो कोड़े क्यों नहीं जा सकते भाई साहब? रैप्टी क्यों नहीं जा सकते? बाल पकड़ जैसे खींचो उसको, मैं ऐसे करना चाहती हूँ, क्यों नहीं जा सकता? दरबार में हजारों लोग जाते हैं रोजाना। अरे भैया मैं ये कह रही हूँ, मूर्खों की संख्या 1000 में क्या लाखों में हो सकती है। आप क्या कितने लोग आए आज बताओ? 50, 60, 100 लोग। जंगल में शेरों की संख्या कितनी होती है? भेड़ और बकरियां ज्यादा होती हैं और शेरों की संख्या कम होती है, समझे? तो ये वो जागरूक और ये समझदार, सुलझे हुए और इंसानियत के चलने वाले लोग हैं भगवान से। कौन से? अरे भगवान तो हमसे डरे है, हम क्या भगवान, हम क्या भटके हुए लोग? भगवान हमसे डरा है, मेरी जेब में रखा भगवान। हाँ, आप भगवान को टारगेट कर रही हैं। अरे भैया भगवान ने मुझे टारगेट किया हजारों वर्ष तक। मेरे दादा को किया, मेरे परदादा को किया, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर को किया, ज्योतिबा फूले को किया, और तो और रविदास को किया, कबीर को किया, तुलसीदास ने ऐसी ऐसी कथाएं लिखी। किसी को टारगेट नहीं करा उसने, लेकिन हमारे सारे महापुरुषों को टारगेट किया। हम तो इस देश के भोले भाले सताए हुए लोग हैं, हम क्या किसी को टारगेट करेंगे? भगवान से तो बस सवाल पूछ लें तो वो घबरा जाता है, उसको मानने वाले डर जाते हैं। आप ऐसी बातें करती हैं, लोग आपको गाली देते हैं सोशल मीडिया पर कि आप जो उल्टी पहाड़ चढ़ा रही हैं, आप गलत मैसेज देती हैं। बुद्ध को एक व्यक्ति रोज गाली देकर जाता था, रोज गाली देकर जाता था, और बुद्ध मुस्कुरा जाते थे। तो बुद्ध बोले कि भाई बहुत हो गया इसका, और गाली देने वाला थक गया। गाली देने वाला एक दिन बुद्ध से झुंझला के गुस्से में बोला, थूका पटका गाली दी। फिर बोला इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बुद्ध से बोला, अरे बुद्ध मैं तुझे इतनी गाली देता हूँ, तुझे फर्क नहीं पड़ता? तो बोला देखो अभी एक व्यक्ति दूसरा वाला मिठाई का डब्बा मेरे पास लाया, मैंने उसको ये मिठाई नहीं स्वीकार करी, मुझे नहीं खानी, ठीक है? तो उसने मिठाई के डब्बे का क्या करा कि वो घर ले गया, घर लाके क्या किया, उसने अपने बच्चों को खिलाई। अब तेरी भी गाली मैंने नहीं ली भैया, तो तू इन गाली का क्या करेगा? ले जा कहीं भी,
तो भैया ये मैं किसी की गालियों का मुझे क्या मतलब, उनके संस्कार उनकी परवरिश दिखाई देती है कि वो कैसे घटिया लोग हैं। और हमारी बातों से ये पता चलता है कि इस देश के अंदर अम्बेडकर की औलादें जो हैं इस देश को बुद्ध में बनाकर छोड़ेंगी। जिन लोगों को आप शिक्षा देती हैं, नई नई बात बताती है, उपदेश देती हैं, वो सारे लोग दशहरा मनाएंगे, कुछ करवा चौथी मना सकती है महिलाएं, दोगले ये हो। कब मानेंगे ये? वो दोगलों से कहना चाहती हूँ, मुझे सुनते भी हो और मेरे कहने पे चलते भी नहीं हो, तो तुम्हारे कानों को सुख देने के लिए नहीं मैं ये बोल रही हूँ, तुम्हें सुधारने के लिए बोल रही हूँ। अगर दवाई लिया है डॉक्टर से और लाके बस जेब में रख ली और खाओगे नहीं तो भैया आराम नहीं होगा, दवाई लाके खानी पड़ेगी तब आराम होगा। तो मेरी बात है, अगर तुम्हारे लिए दवाई है ना तो इसको खाओ, इसको जीवन में उतारो, इसको जियो, तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। रामलीला देखेंगे सारे लोग। रामलीला तो देखिए जितनी भी रामलीलाएं चलती हैं इस देश के अंदर, लीलाओं के नाम पे इस देश में औरतों की नाक काटी गई, लीलाओं के नाम पे औरतों के बस उतारे गए, रामायण के नाम पे द्रौपदी को नंगा किया गया, चीर हरण किया गया, और लीलाओं के नाम पर कृष्ण ने 56,000 जने कितनी 32,000 गोपियों के साथ में सेक्सुअल असोल्ट किया, रेप, मतलब क्या ही मैं बोलूं कि अभी आप कहेंगे कि ऐसा बोलती है। हाँ, और उसके बाद इस देश के अंदर राम रहीम और दुनिया भर के बाबा ढाबा जेलों में पड़े हुए हैं जो जिन्होंने महिलाओं के साथ गलत किया। तो लीलाओं के नाम पे देश के अंदर गलत हुआ, ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है। लीलाओं को छोड़ दो, अपने बाबा साहब की बात मानो।